एक कहावत है 100 सुनार की और एक लोहार की। अमेरिका अब वो लोहार वाली चोट करने जा रहा है। बाइडेन अमेरिका की वो ताकत दिखाने जा रहे हैं जिससे चीन को समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में एक ही सुपर पावर है और उसका नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। ब्लू जोन में बाइडेन दुनिया को वर्ल्ड वॉर का भीषण दृश्य दिखाने वाले हैं। खबर तो ये है कि आज से सिर्फ 5 दिन बाद सुपर पावर का रौद्र रूपम दिखेगा और सवाल है कि क्या 9 अगस्त के बाद भीषण रण होगा। अमेरिका पूरी दुनिया में एक साथ अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है और इतना बड़ा युद्ध अभ्यास जिसमें पहली बार अमेरिकी नेवी के सभी बेड़े एक साथ दुनिया के 22 टाइम जोन में गर्जना करेंगे। दुनिया के 7 समंदरों में 200 घंटे तक नॉन स्टॉप ब्लास्ट होगा। इसलिए अमेरिका के इस लार्ज स्केल एक्सरसाइज को विश्व युद्ध का सूत्रपात कहा जा रहा है। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक 200 घंटे नॉनस्टॉप बारूद बरसेगा। अटलांटिक से आर्कटिक तक 9 अगस्त से विश्व युद्ध की गर्जना होगी। सातों समंदरों में बारूदी तूफान आएगा। अमेरिका का 7वां बेड़ा कहर ढाएगा। सबसे भीषण युद्ध की फाइनल तैयारी। अगले 5 दिन समंदर पर बहुत भारी। भले ड्रैगन देश सर्वशक्तिमान होने का लाख दावा कर ले, भले शी जिनपिंग दुनिया के समंदरों को काबू में करने का कागजी प्लान बनाते रहे, भले ही दुनिया का कोई और देश दिन रात सुपर पावर होने का सपना देखे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी चीन या रूस नहीं, अमेरिका ही सुपर पावर है और अब अमेरिका सबको अपनी पावर दिखाने जा रहा है। सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर वाला अमेरिका, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन वाला अमेरिका, सबसे आधुनिक वॉरशिप वाला अमेरिका अब चीन और रूस को अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। दुनिया के 22 टाइम जोन में अमेरिका के 7 महाशक्तिशाली नेवल फ्लीट, अमेरिका के 6 एयरक्राफ्ट कैरियर और 25,000 से ज्यादा नेवल कमांडो एक साथ दुनिया के 7 समंदरों में उतरकर वर्ल्ड वॉर 3 का रिहर्सल करने वाले हैं। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि महायुद्ध की ऐसी तैयारी ऐतिहासिक है। अमेरिका धरती के नक्शे पर तकरीबन हर जगह एक साथ सबसे बड़े युद्ध का अभ्यास करने जा रहा है। अगले कुछ दिनों में अमेरिकी नौसेना अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होंगे, सबसे ज्यादा मरीन कमांडो हिस्सा लेंगे, सबसे ज्यादा जगहों पर एक साथ ये वॉर एक्सरसाइज होगी। तकरीबन पूरा ग्लोब इस वॉर एक्सरसाइज के घेरे में होगा।
अमेरिका के लिए ये करना अनिवार्य हो गया था। चीन और रूस की बढ़ती ग्लोबल धमक के बाद अमेरिका की शक्ति पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसलिए अब अमेरिका दुनिया को ये दिखाने जा रहा है कि उसे सुपर पावर क्यों कहते हैं। नौ अगस्त से 18 अगस्त तक धरती के 22 टाइम जोन में एक साथ वॉर एक्सरसाइज होगी। अमेरिका ने इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास को नाम दिया है लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 यानी LAC 2023। इन 10 दिनों के दौरान दुनिया का कोई भी महासागर ऐसा नहीं होगा जहां अमेरिकी नौसेना युद्धाभ्यास ना कर रही हो। अमेरिका के लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का सिर्फ एक मतलब है, अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की फाइनल तैयारी कर रहा है। अमेरिकी ताकत और सुपर पावर के स्टेटस पर उठते सवालों को लेकर अब तक खामोश रहे जो बाइडेन अमेरिका के 9 सैनिक बेड़ों की गूंज दुनिया को सुनाने वाले हैं। अमेरिका की नौसेना के पास तैरते शहरों जितने बड़े 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से कम 6 को पूरे लाव लश्कर के साथ इस वॉर एक्सरसाइज में उतारा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना की सभी 7 फ्लीट यानी 7 बेड़े इस लार्ज स्केल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिकी नौसेना का दूसरा बेड़ा उत्तरी अटलांटिक महासागर में महायुद्ध की तैयारी करेगा। इस बेड़े को सीधे पेंटागन से ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का तीसरा बेड़ा पूर्वी प्रशांत महासागर में जंग की तैयारी करेगा। इसे युद्धाभ्यास के ऑर्डर सैन डियागो से मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का चौथा बेड़ा दक्षिण अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार होगा। विश्व युद्ध जैसे हालातों के बीच इसे फ्लोरिडा के मैपो से ऑर्डर मिलेंगे। अमेरिकी नौसेना का पांचवा बेड़ा मध्य पूर्व में तैनात होगा। बहरीन के मनामा से इसके लिए ऑर्डर जारी होंगे। अमेरिकी नौसेना का छठा बेड़ा इटली के गायटा में तैनात रहेगा। ये बेड़ा खास तौर पर रूस को भूमध्य सागर में रोक देने के लिए वॉर एक्सरसाइज करेगा। अमेरिकी नौसेना का सातवां बेड़ा पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात रहेगा। जापान के योकोशुका से इसे ऑर्डर मिलेगा। अमेरिकी नौसेना का 10वां बेड़ा अमेरिका के मध्य अटलांटिक तट पर तैनात रहेगा। इस बेड़े को साइबर कमांड भी कहा जाता है। इसका काम होगा विश्व युद्ध के दौरान साइबर हमलों से निपटना। अमेरिकी नौसेना अपने 10वें बेड़े को साइबर कमांड कहता है। ये सबूत है कि अमेरिका फ्यूचर वॉरफेयर की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। महायुद्ध के दौरान समंदर पर तैनात अमेरिका का विशाल 10वां बेड़ा किसी भी तरह के साइबर हमले का जवाब देगा। अमेरिका का ये बेड़ा इतना बड़ा और सक्षम है कि समंदर पर तैरते तैरते जरूरत पड़ने पर ये अमेरिका के हर बड़े शहर को इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकता है।
शी जिनपिंग और पुतिन जब अपने अपने देश की ताकत दिखा रहे हैं, नए नए हथियारों की नुमाइश हो रही थी और जब दुनिया के सातों समंदरों पर कब्जा करने के लिए विस्तारवादी प्लान बन रहे थे, तब भी जो बाइडेन खामोश रहे। लेकिन अब अमेरिका की सातों नेवल फ्लीट एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रही है। ये बाइडेन की ग्लोबल गरज है या विश्व युद्ध की दस्तक है? अमेरिका की लार्ज स्केल एक्सरसाइज इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका की 2 मरीन कोर कमांड का काम सिर्फ ये होगा कि दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में महायुद्ध की तैयारी के दौरान इन सभी सातों बेड़ों के बीच तालमेल बनाकर रखा जाए। पहली मरीन कोर कमांड का नाम है यूएस फ्लीट फोर्सेस कमांड यानी यूएसएफएफ। दूसरी कमांड का नाम है यूएस पैसिफिक फ्लीट। यूएस फ्लीट फोर्सेस कमांड यानी यूएसएफएफ के कमांडर एडमिरल डेरिल कॉडल 9 अगस्त से शुरू हो रही लार्ज स्केल एक्सरसाइज 2023 का नेतृत्व करेंगे। एक साथ 6 मेरीटाइम कॉम्पोनेंट कमांड, 7 फ्लीट और 22 टाइम जोन में अमेरिकी नौसेना और मरीन कोर की टीम एक साथ तालमेल बनाते हुए महायुद्ध की मेगा तैयारी करने वाली है। भविष्य में होने वाले महायुद्ध में अपनी फायर पावर को बनाए रखने के लिए अमेरिका मॉडर्न वॉरफेयर के हर हथियार का ट्रायल करेगा, उनका भी जिन्हें समंदर में दागा जा सकता है और उन्हें भी जिन्हें दागने का मतलब होगा एक साथ कई देशों का सर्वनाश। इतने बड़े युद्धाभ्यास में अमेरिका अपने हर हथियार की ताकत को परखेगा, अपनी नेवी की अलग अलग फ्लीट के बीच सटीक सिंक्रोनाइजेशन की परीक्षा करेगा और ये भी तय करेगा कि सबसे बुरे हालातों के बीच अगर एटमी जंग हो गई तो उससे अमेरिका कैसे निपटेगा। जाहिर सी बात है कि युद्धाभ्यास के दौरान अमेरिका एटम बम तो नहीं दाग सकता, लेकिन इसके लिए अमेरिका सिमुलेशन का इस्तेमाल करेगा। 9 अगस्त से शुरू हो रही लार्ज स्केल एक्सरसाइज के दौरान वास्तविक नेवल ऑपरेशन का वातावरण बनाने के लिए वर्चुअलिटी का भी सहारा लिया जाएगा। वर्चुअल तरीके से मुश्किल हालातों के दौरान बैटलफील्ड तैयार किया जाएगा, जहां पर अमेरिकी सेलर्स और नौसैनिक सरहदों की परवाह किए बिना जंग लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे। सुपर कैरियर्स के मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 है। अमेरिकी नौसेना में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और सब के सब सुपर कैरियर की कैटेगरी के हैं। लेकिन इतने के बाद भी अमेरिका अपने सुपर कैरियर्स को तेजी से और आधुनिक बना रहा है। अमेरिका अपने निमित्ज क्लास के सुपर कैरियर्स को और बड़े गेराल्ड R4 क्लास के सुपर कैरियर से बदल रहा है। यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और अल्ट्रा मॉडर्न सुपर कैरियर है। यूएसएस गेराल्ड R4 का वजन 1 लाख टन है। इसे ऐसे समझिए कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का वजन 225 टन है, यानी यूएसएस गेराल्ड R4 का वजन 400 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। इसके फ्लाइट डेक का आकार 5 एकड़ का है, जिस पर एक समय में 75 एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकते हैं। युद्ध के वक्त इससे रोज 220 उड़ानें भरी जा सकती हैं। अमेरिका का ये सुपर कैरियर इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 4660 कर्मचारी रहते हैं। इस सुपर कैरियर की किचन इतनी बड़ी है जहां एक साथ 15,000 लोगों का खाना रोज बनाया जा सकता है। यूएसएस गेराल्ड R4 जैसा एक भी सुपरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश का समूल नाश कर सकता है, लेकिन अमेरिका ऐसे एक नहीं बल्कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को पूरे लाव लश्कर के साथ युद्धाभ्यास में उतार रहा है।
अब तक की सबसे बड़ी नेवल वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका का महाविनाशक 7वां बेड़ा भी है। वो 7वां बेड़ा जिसे अमेरिका ने चीन को कंट्रोल में करने के लिए पश्चिमी प्रशांत महासागर में तैनात कर रखा है। 7वां बेड़ा अमेरिका की सबसे बड़ी नेवी फ्लीट है, जिसमें यूएसएस रोनाल्ड रीगन जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। अमेरिका का 7वां बेड़ा ताइवान के लिए कवच बना हुआ है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े से चीन को हर वक्त डर लगा रहता है। इस बेड़े में हर वक्त 50 से 70 वॉरशिप और सबमरीन शामिल रहती हैं। करीब 150 फाइटर जेट्स 7वें बेड़े का हिस्सा हैं। अमेरिका के करीब 20,000 नौसैनिक इस बेड़े में हर वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अमेरिका का 7वां बेड़ा समंदर के 1240 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा दायरे को कवर करता है। कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। अमेरिका वही लोहार वाली चोट करने वाला है। अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में एक साथ सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज का कोऑर्डिनेशन करके चीन और रूस को बताने वाला है कि वो विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी से बड़ी जंग का जवाब देने और अटैक करने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।